हेलो एवरीवन। सो लास्ट टॉपिक में हमने फंजाई को स्टार्ट कर दिया था, तो उसमें हमने फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज पढ़ लिया था और इंट्रो भी देख लिया था। तो सबसे पहले ये वाला जो फ्रंट वाला पार्ट है उसे पहले फिर से रिवाइज कर लेते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू और आज पूरा फंजाई का टॉपिक पूरे तरीके से कंप्लीट कर देंगे। फर्स्ट थिंग नोट कि लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज मेक इंश्योर दैट यू लाइक एंड यू हिट द सब्सक्राइब बटन, जिससे कि मैं और आपको फर्दर डिटेल्स मिलती रहेगी इस यूट्यूब चैनल के बारे में। तो सबसे पहले किंगडम फंजाई को रिवाइज कर लेते क्विक वे में। हमने कहा था इसके पास काफ़ी ग्रेट डाइवर्सिटी है, चाहे मॉर्फोलॉजी हो चाहे वो हैबिटेट हो। ठीक है, मॉइस्ट ब्रेड से लेके रॉटन फ्रूट्स में फंजाई मिल जाता है। टोड स्टूल से लेके मशरूम, ये सारे फंजाई हैं। और इसमें एक एक्सेप्शन था कि जैसे कहा जाता है कि फंजाई आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, लेकिन एक यूनिसेलुलर भी है जिसका नाम है ईस्ट। ठीक है, और ईस्ट किस में हेल्प करता था? ब्रेड और बियर में हेल्प करता था। वीट रस्ट किससे होती थी? पक्सीनिया से होती थी। एंटीबायोटिक्स किससे बनते थे? पेनिसिलियम जो कि एक फंजाई है, इन सब चीज़ों से बनते थे। अब हमने कहा था कि जैसे फंजाई की बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। इन्हें हम कहते थे कि ये सारे क्या हैं? ये सारे हाइफे हैं। और हाइफे का जब नेटवर्क बनता था तो नेटवर्क ऑफ हाइफे वाज कॉल्ड एज माइसीलियम। तो समझो कि एक हमारे पास ऐसा हाइफे है और हाइफे में काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइट? काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि इनमें कोई सेप्टा नहीं है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो हम इस वाले हाइफे को क्या कहते थे? वी यूज्ड टू कॉल इट एज सिनोसाइटिक हाइफे। इन्हें क्या कहते थे? सिनोसाइटिक हाइफे कहते थे। और फंजाई के जो सेल वॉल किस चीज़ से बने होते थे? दे आर नॉट सेलुलोसिक, दे आर मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। और ये पीवाईक्यू भी है। पीवाईक्यू में ऐसा स्टेटमेंट था कि सेल वॉल्स ऑफ फंजाई दे आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, सो विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, फंजाई का हमने कहा था कि जो मोस्टली क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं, ठीक है, और फिर वो पैरासिटिक भी होते हैं। जैसे कि और फिर कुछ एसोसिएशंस की भी बात की थी, जैसे कि लाइकेंस एक एसोसिएशन है, माइकोराइजा एक एसोसिएशन है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि वेजिटेटिव मीन से किस हिसाब से रिप्रोड्यूस करता है? फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग से। स्पोर से कैसे रिप्रोड्यूस करता है? कोनिडिया से, स्पोरेंजियोस्पोर से, ज़ूस्पोर से। तो ये जितने भी स्पोर्स है, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स, इन तीनों स्पोर से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे? oospores, ascospores, basidiospores से। ठीक है, फिर हमने 3 स्टेप्स देखे थे कि जब भी सेक्सुअल साइकिल चलती है तो किस हिसाब से चलती है? पहले प्लाज्मा फ्यूज होता है, तो पहले प्लाज्मोगैमी होती है, फिर क्या होता है? न्यूक्लियस फ्यूज होता है, तो उस चीज़ को कैरियोगैमी कहते हैं। ठीक है, कैरियोगैमी के बाद क्या होता है? मायोसिस हो जाता है। फ्रूटिंग बॉडी में ही मायोसिस होता है, जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर्स मिले, और उस हैप्लॉइड स्पोर्स से क्या होता था कि फंजाई तैयार हो जाते थे। अब कुछ कुछ थे, जैसे कि हमने देखा था कि जैसे एस्कोमाइसिटीज हो गए, ठीक है, और एक हो गए बेसिडियोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में एक और फेज था। ठीक है, एक और फेज था, उस चीज को क्या कहते थे? डाइकैरियोफेज। इट वाज कॉल्ड एज डाइकैरियोफेज। ठीक है, सारे फंजाई में नहीं, सिर्फ एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में ये चीज देखी जाती थी। ठीक है, जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे एक सेल पे। जैसे कि प्लाज्मा फ्यूज हो गया, ठीक है, ये सेल थे तो प्लाज्मा फ्यूज हो गया, लेकिन अब तक न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ। तो जैसे कि न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डाइकैरियोफेज है, 2 न्यूक्लियस है। ठीक है, 2 न्यूक्लियस इन जस्ट वन सेल, एक सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसी चीज का यही मतलब था। फिर हमने फंजाई को डिवाइड किया था, तो फंजाई को डिवाइड किस बेसिस पे किया था? हमने कहा था कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइसीलियम। स्पोर कैसे फॉर्म करते हैं उस हिसाब से, और फ्रूटिंग बॉडी कैसी है उस बेसिस में हमने किंगडम फंजाई को वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया था। ठीक है, वी आर डीलिंग हियर विद क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास नंबर 1 दे रखा है, जैसे फाइकोमैसिटीज दे रखा है। तो फाइकोमैसिटीज में हमने कहा था कि 3 एग्जाम्पल्स थे और इसका निमोनिक था राम। ठीक है, राम। तो राम का मतलब आर से स्टैंड्स फॉर राइजोपस। राइजोपस जो ब्रेड में जो ग्रीनिश ग्रीनिश मोल्ड जो ग्रो करती है वो राइजोपस ग्रो करती है। फिर बात की थी म्यूकर की और अल्ब्यूगो। तो हमने जब बात की थी कि पैरासिटिक फंजाई, जब मस्टर्ड, मस्टर्ड का मतलब क्या है? सरसों। सरसों के पत्तों में कुछ वाइटिश वाइटिश फाउंड हो जाता है, उस चीज को क्या कहते हैं? अल्ब्यूगो कहते हैं। ठीक है, अल्ब्यूगो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्टर्ड में पैरासिटिक, पैरासाइट की तरह रहता है।
ठीक है। फिर बाद में हमने एस्कोमाइसिटीज की बात की थी, तो एस्कोमाइसिटीज में हमने देखा था कि जो ईस्ट जो था एक एक्सेप्शन था, जो यूनिसेलुलर है वो एस्कोमाइसिटीज के केस में आता है। फिर जब हमने एंटीबायोटिक्स में बनाने की बात की थी, तो जब हमने पेनिसिलियम करके फंजाई की जब बात की थी, तो पेनिसिलियम भी जो है एस्कोमाइसिटीज में ही आते हैं। ये सैप्रोफिटिक होते हैं, मतलब कि डेड डीके में भी डिकम्पोज कर डेड डीके में भी फीड करते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं और डंग में ग्रो करते हैं, मतलब कॉप्रोफिलस भी होते हैं। ठीक है। जैसे फाइकोमाइसिटीज में हमने कहा था कि माइसीलियम जो था वो ए अनब्रांच्ड और ए सेप्टेट था, मतलब सीनोसाइटिक था, लेकिन एस्कोमाइसिटीज के केस में ब्रांच्ड और सेप्टेट है। ठीक है, ब्रांच्ड और सेप्टेट है। और जो एसेक्सुअल स्पोर्स थे, all the asexual spores, they were produced exogenously. They were produced exogenously inside the special mycelium, which is conidiophores. And then जो sexual spores थे, they were produced endogenously in the ascospores. ठीक है, endogenously in the ascocarp, sorry. ठीक है, ascocarp में here it is mentioned कि different type of fruiting body जैसे कि ascocarp. फिर यहाँ पे जो mnemonic था वो था can. ठीक है, कैन में क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा एंड एस्परगिलस। ठीक है, और बाकी पेनिसिलियम और ईस्ट एग्जाम्पल तो है ही। और फिर ये लाइन थी जो कि पीवाईक्यू भी लाइन है। पीवाईक्यू में ऐसा था कि मॉलस एंड ट्रफल्स आर टॉक्सिक एंड आर नॉट कंसिडर्ड डेलिकेसीज। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि मॉलस और ट्रफल्स डेलिकेसीज है और उन्हें हम खा सकते हैं। फिर जब बात हुई थी बेसिडियोमाइसिटीज की, तो बेसिडियोमाइसिट्स के केस में मशरूम हो गए, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, ये सारी चीजें आते हैं। ठीक है, दे ग्रो इन सॉइल एंड ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग बॉडीज एज पैरासाइट्स। तो बेसिडियोमाइसिटीज के कारण, बेसिडियोमाइसिटीज कहाँ पे है, सॉइल में रहते हैं। ठीक है, मिट्टी में रहेंगे। दे वुड ऑल्सो लिव इन लॉग्स, दे वुड ऑल्सो लिव इन लॉग्स। फिर जो ट्री के स्टम्प्स हो गए, ट्री के स्टम्प्स में रह लेंगे। और जब प्लांट बॉडी की बात आती है, तो प्लांट बॉडी में दे कॉज रस्ट एंड स्मट। ठीक है, तो रस्ट कॉज करते हैं और स्मट कॉज करते हैं। ठीक है, एज रस्ट एंड स्मट। ठीक, तो जैसे कि हमने बात की थी कि रस्ट क्या हो गया, स्मट कैसे हो गए, है ना। तो वीट रस्ट कौन कॉज करता था, वो पहले पार्ट में देख लें, पक्सीनिया कॉज करता था, राइट। पक्सीनिया से क्या होता था, रस्ट कॉज होती है। उस्टिलागो से क्या होती है, स्मट होती है। एंड एगारिकस विच इज मशरूम विच वी ईट इज एगारिकस। तो मशरूम की भी पहले बात हुई थी कि मशरूम जो होते हैं वो किस में आते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में ही आता है। और स्मट किसके कौन कॉज करता है, उस्टिलागो। रस्ट फंगस कौन होता है, पक्सीनिया। ठीक है, अब इसमें माइसीलियम ब्रांच्ड और इसमें माइसीलियम सेपरेट है, मतलब सीनोसाइटिक विच इज अनब्रांच्ड एंड एसेप्टेट सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में ही थे। ठीक है, इनमें एक खास बात है, इनमें ये इंपॉर्टेंट लाइन टू बी नोटेड हियर इज कि एसेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, बट दे आर नॉट फाउंड। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट है, जैसे कि हमने पहले ही देख लिया था कि कोनिडियोस्पोर्स की बात, कोनिडिया की बात कर ली थी। ठीक है, जूस्पोर्स की, अप्लेनो की बात की थी फाइकोमाइसिटीज के केस में। फिर एस्कोमाइसिटीज के केस में कोनिडिया की बात की थी, तो देवर एसेक्सुअल स्पोर्स। लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज के केस में एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट प्रेजेंट, लेकिन उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। इनमें सेक्स ऑर्गन्स भी नहीं होते, तो खास बात है कि इनमें सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट है। ठीक है, लेकिन सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट नहीं है। ठीक, व्हाट इज हैपेंड इज, पहले क्या होता है, जैसे कि हमने सेक्सुअल साइकिल बेसिडियोमाइसिटीज के केस में भी बात की थी, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल साइकिल नहीं चलती, बस इनमें सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होता है। तो प्लाज्मोगैमी हो गई, प्लाज्मोगैमी किस हिसाब से होती है, तो जो भी सोमैटिक सेल्स हो गए और जो भी वेजिटेटिव सेल्स हो गए, उन दोनों का फ्यूजन होता है, जो डिफरेंट स्ट्रेन से डिफरेंट जीनोटाइप्स के होते हैं। ठीक है, सो दो सोमैटिक सेल्स या दो वेजिटेटिव सेल्स जिनके डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं या फिर डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, वो आके फ्यूज करते हैं और सेक्सुअल साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले इनके केस में क्या होती है, प्लाज्मोगैमी होती है, फिर एक डाइकैरियो फेज हो जाता है, फिर बाद में जाके कैरियोगैमी होती है, और फिर बाद में स्पोर्स का फॉर्मेशन मायोसिस के थ्रू और स्पोर्स का फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो कि डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली राइज टू बेसिडियम, तो बेसिडियम को देता है। ठीक है, फ्यूजन हो गया। ठीक है, अब डाइकैरियन फेज हो गया, फिर बाद में क्या बेसिडियम को राइज देगा। अब बेसिडियम के केस में एक बेसिडियम में मायोसिस जब होता है तो वो 4 बेसिडियो स्पोर्स देता है।
तो बट ऑब्वियस मायोसिस हो रही है किस चीज में, बेसिडियम में हो रही है। तो एक बेसिडियम 4 बेसिडियो स्पोर्स देता है, और बेसिडियो स्पोर्स दे आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस ऑन बेसिडियम। तो बेसिडियम के अंदर जो है बेसिडियो स्पोर्स जो है एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और बेसिडिया इज अ प्लूरल वर्ड। अब बेसिडिया जो होते हैं दे आर अरेंज इन अ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एज बेसिडियो कार्प्स। तो जो फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है, बेसिडियो कार्प है, ठीक है। बेसिडियम के अंदर मायोसिस चलता है, 4 बेसिडियो स्पोर्स देता है विच आर स्पोर्स विच गिव राइज टू फंजाई, ठीक है। लेकिन बेसिडियो स्पोर्स किस हिसाब से प्रोड्यूस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली, ठीक। दे आर नॉट प्रोड्यूस एंडोजेनसली, दे आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली। और एग्जांपल्स की तो पहली बात हो गई है। एग्जांपल्स में जो हम मशरूम खाते हैं जिसको हम एगैरिकस कहते हैं, इट इज अ बेसिडियोमाइसिटीज। उस्टिलैको जिसे हम स्मट कहते हैं, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज ही है। पक्सीनिया हो गया जो कि रस्ट फंगस है, वो भी बेसिडियोमाइसिटीज ही हो गया। तो ट्री ट्री स्टम्प्स हो गए, लॉग्स हो गए, सॉइल हो गए, इन सब चीज़ों में ग्रो करते हैं। जो रस्ट और स्मट होते हैं वो प्लांट बॉडीज में ग्रो करते हैं एज अ पैरासिटिक इन नेचर। फिर जो लास्ट क्लास है वो है डिटेरोमाइसिटीज। तो डिटेरोमाइसिटीज ऐसा एक क्लास है जिसमें जिन्हें इनपरफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है, ठीक है। इनपरफेक्ट फंजाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब तक इनके सेक्सुअल साइकिल डिटरमाइंड नहीं है। ओनली द एसेक्सुअल और ओनली द वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दिस फंजाई आर नोन। अब तक इनके बारे में इतनी जानकारी है नहीं, इसलिए दूसरा क्लास क्रिएट कर दिया गया। तो जिन भी ऑर्गेनिजम्स जिनके सिर्फ एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव फेज ही अब तक डिटरमाइंड है वो डिटेरोमाइसिटीज ग्रुप में आते हैं, ठीक है। और जब भी इनके सेक्सुअल फॉर्म्स का पता लग जाता है, आइदर दे आर मूव्ड टू एस्कोमाइसिटीज और आइदर दे आर मूव्ड टू बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। जैसे कि पहले तो देख लिया जाता है कि एसेप्टेट है, अनब्रांच्ड है। अगर एसेप्टेट अनब्रांच्ड हो गया तो वो ऑलरेडी फाइकोमाइसिटी से बिलोंग करता है। लेकिन अगर सेप्टेट और ब्रांच्ड है, ठीक है, लेकिन अब तक उनके सेक्सुअल साइकिल्स डिटरमिन नहीं है, ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेसेस आर डिटरमिन्ड, तब वो जब उन सेक्सुअल साइकिल्स पता लग जाते हैं देन दे आर आइदर मूव्ड टुवर्ड्स द ascomycetes or either they are moved to deuteromycetes, ठीक है। So they are moved rightly where they belong to. It is also possible asexual and vegetative have given one name and placed under deuteromycetes। तो जैसे कहा था उसे एक नाम देके deuteromycetes में प्लेस कर दिया जाता है, and the sexual stage another and placed under another class। जब सेक्सुअल साइकिल का पता लग जाता है देन दे आर प्लेस्ड अंडर द अदर क्लासेस, ठीक है। लेटर व्हेन द लिंकेजेस आर एस्टैब्लिश्ड द फंजाई करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट। तो ये पहली बात हो गई है कि जब सेक्सुअल स्टेजेस का पता चल जाता है दे आर आइदर मूव्ड टू एस्कोमाइसिटीज और दे आर आइदर मूव्ड टू बेसिडियोमाइसिटीज। और जब डेटेरोमाइसिटीज की बात करें वो किस हिसाब से रिप्रोड्यूस करता है, दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। और इनके एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं, कोनिडिया है। तो कोनिडिया के थ्रू ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स। सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि डिटरमाइसिटीज अगर रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, और उन एसेक्सुअल स्पोर्स का नाम है कोनिडिया, ठीक है। कोनिडिया का केस है। फिर माइसीलियम क्या है, सेप्टेट और ब्रांच्ड है। तो इनके सेप्टा क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, एंड सेप्टेट होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। अगर एसेप्टेट अनब्रांच्ड होना था तो दे ऑलरेडी बिलोंग टू फाइकोमाइसिटीज। कंफ्यूजन आया कि एस्कोमाइसिटीज है कि बेसिडियोमाइसिटीज है। और जब सेक्सुअल साइकिल का पता लग जाता है तभी डिटरमाइसिटीज के ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं मूव कर दिया जाता है। इफ सेक्सुअल साइकिल्स आर नॉट डिटरमाइंड देन दे आर प्लेस्ड अंडर डिटरमाइसिटीज इटसेल्फ। सम ऑफ देम आर पैरासिटिक, सम ऑफ देम आर सैप्रोफिटिक, ठीक है। डिकम्पोजर्स की तरह भी एक्ट करते हैं जो कि हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में। तो दे हेल्प इन डिकम्पोजिंग ऑफ लेटर, देन न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो जाते हैं टुवर्ड्स दी सॉइल एंड टुवर्ड्स अदर ऑर्गेनिज्म। तो मिनरल साइक्लिंग के केस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है डिटेरोमाइसिटीज का। हियर एग्जांपल इज Alternaria, Coletotrichum and Trichoderma which can be remembered as cat, ठीक है। तो सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल कौन कौन से थे, देवर राम, सेकंड वाज कैन, ठीक है, ठीक। फिर थर्ड वाले का आई थिंक बताया नहीं है। इस वाले का क्या हो गया, PUA हो गया, ठीक, सॉरी जस्ट अ सेकंड। इन बाकी पार्ट का भी लेक्चर्स हो चुके हैं। इफ एनीवन हैज कंफ्यूजन तो लास्ट टॉपिक देख सकते हैं आराम से, ठीक। कैन हो गया और फिर PUA हो गया और फिर बाद में कैट हो गया। तो इस हिसाब से हम सारे एग्जाम्पल्स को
रिमेंबर कर सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे पेनिसिलियम भी आता है और ईस्ट भी आता है, ठीक है। पेनिसिलियम और ईस्ट भी आते हैं, ठीक। अब क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाते हैं पूरे फंजाई के बेसिस में, वो पूछा जाता है कि रस्ट कौन कॉज करता है, सो वी नो पक्सीनिया कॉज करता है, ठीक है। स्मट कौन कॉज करता है, उसकी लागू करता है, ठीक। यूनिसेल्युलर फंजाई कौन है, ईस्ट इज अ यूनिसेल्युलर फंजाई, ठीक है। कौन हेल्प करता है डिकम्पोजिंग और ऑफ लिटर एंड इन सारी चीज़ों में। मिनरल साइक्लिंग में कौन हेल्प करता है, डिटेरोमाइसिटीज हेल्प करता है। किन में एसेक्सुअल एसेक्सुअल क्या बोलते हैं सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, तो हम कहेंगे डिसिडियोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। किन में asexual spores are not found, asexual spores are not found in basidiomycetes again, ठीक। और किन में ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स प्रेजेंट होते हैं, basidiomycetes में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर ये पूछा जाएगा कि किन में स्पोर्स asexual स्पोर्स एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, तो वो फाइकोमाइसिटीज के केस में भी है, ठीक है। एक्सोजेनसली ही प्रोड्यूस होते हैं asexual स्पोर्स, और यहाँ पे भी एक्सोजेनसली ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सोजेनसली प्रोड्यूस अंडर द बेसिडियम, ठीक। तो ये हो गया। फिर हो गया कि मोटाइल स्पोर्स कौन कौन से हो गए, जू स्पोर्स हो गए। तो जू स्पोर्स किस में आते थे, फाइकोमाइसिटीज के केस में आते थे, जो कि मोटाइल इन नेचर थे। फिर पूछा जाता है कि अप्लिनोस्पोर्स मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, सो अप्लिनोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल इन नेचर, ठीक। और फिर पूछा जाता है कि ब्रेड में फंजाई कौन कॉज करता है, राइजोपस कौन कॉज करता है। फिर पूछा जाता है कि मस्टर्ड के केस में जब पैरासिटिक फंजाई लग जाती है तो किस कारण होती है, अल्ब्यूगो के कारण होती है, और अल्ब्यूगो किसका एग्जाम्पल है, it is the example of phycomycetes. So this was all about kingdom fungi. तो kingdom fungi काफ़ी easily और काफ़ी clear way में कर लिया है, बहुत easy ways में कुछ कुछ points को remember करना है, जैसे कि इस point में बता ही दिया है। zoospores अपलिनो को याद रखना है, और फिर examples को याद रखना है। ascomycetes में ईस्ट पेनिसिलियम हो गए, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। न्यूरोस्पोरा के केस में लिखा हुआ है कि बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में काफ़ी इसकी इंपॉर्टेंस है, उसे याद रखना है। फिर फ्रूटिंग बॉडीज के नाम रखना है, कैसे स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस हुए हैं, एक्सोजेनेसली प्रोड्यूस हुए हैं या एंडोजेनेसली प्रोड्यूस हुए हैं, वो याद रखना है। एसेक्सुअल स्पोर्स के नाम याद रखना है, जैसे कि पहले था स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनेडिया, अप्लेनोस्पोर्स, ठीक है। तो ये सारे एसेक्सुअल स्पोर्स में आते थे। फिर सेक्सुअल स्पोर्स को याद रखना है, जैसे कि ऊस्पोर्स हो गया, ये सेक्सुअल स्पोर है, ठीक। एस्कोस्पोर्स हो गए, फिर बिसिडियोस्पोर्स हो गए, ये सारे सेक्सुअल स्पोर्स है। तो एसेक्सुअल स्पोर्स और सेक्सुअल स्पोर्स के बेसिकली नाम याद रखना है, फ्रूटिंग बॉडीज याद रखना है, ठीक है। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स उनकी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, किन में एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट है, किन में सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है, वो बेसिक नॉलेज रखना है। और फिर डिटरमाइसिट्स को क्या कहा जाता है, इम्परफेक्ट फंजाई, ये भी याद रखना है। एंड देन अगर उनके डिटरमाइसिटीज के किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्सुअल साइकिल्स का पता चल जाता है, सो दे आर आइदर प्लेस अंडर एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। सो दिस वाज ऑल अबाउट किंगडम फंजाई। अब किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया बचता है, ठीक। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम प्लांटी के केस में देखा जाए तो किंगडम प्लांटी का स्पेसिफिकली दूसरा अलग चैप्टर ही है, और किंगडम एनिमेलिया का भी स्पेसिफिकली दूसरा चैप्टर ही है, ठीक है। तो इसमें देख लेते कि कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन दी होगी। यही है कि जितने भी प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो मल्टीसेलुलर होते हैं और जो यूकैरियोटिक होते हैं, उन्हें कहाँ डाल दिया जाता है, किंगडम प्लांटे में डाल दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किंगडम प्लांटे में कोई भी ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक नहीं है, ठीक है, और पैरासिटिक नहीं है। कुछ कुछ मेंबर्स होते हैं, दे आर पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक, मतलब कि पार्शियली होते हैं, नॉट कम्प्लीटली, दे आर पार्शियली, ठीक। जिन्हें कहा जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट या फिर पैरासाइट्स भी कहा जाता है, ठीक। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के कुछ कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि ब्लैडर वॉर्ट हो गया और वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ठीक है। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये इंसेक्ट का यूज सिर्फ कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए करते हैं, बाकी खाना ये खुद बनाते हैं, ठीक है। इसलिए लिखा गया है पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक। ये क्या करते हैं, कोई सा भी कीड़ा आ गया तो कीड़े को मार के उसे डाइजेस्ट करके उससे कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, जो कि उनके फ्रूट बनाने में हेल्प करते हैं। तो किंगडम प्लांटी को हम completely heterotropic तो नहीं कहेंगे, we would say they are partially heterotropic, या फिर हम कह सकते हैं parasitic in nature। अब bladder wart of venus flytrap, they are examples। फिर कस्क्यूटा के केस में, कस्क्यूटा पैरासिटिक in nature होता है। कस्क्यूटा किसी प्लांट के ऊपर रहकर इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट और फिर उस हिसाब से अपनी जिंदगी काटता है, ठीक है। इनके सेल वॉल किस हिसाब के हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोजिक, यूकैरियोट तो है ही, ठीक है। इनके पास क्लोरोप्लास्ट नाम का भी प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनेली
जिसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है। फिर किंगडम प्लांटे को हमने कई चीज़ों में डिवाइड किया है, अल्का, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इन सारी चीज़ों में डिवाइड किया है। ठीक, फिर बाद में हमें देखना है कि इनके लाइफ में कुछ ना कुछ अल्टरनेशंस होते हैं, मतलब दो दो डिस्टिंक्ट फेजेस चलते रहते हैं प्लांट के लाइफ साइकिल में। ठीक है, जैसे डिप्लॉइड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। जैसे कि हमने फंजाई के केस में देखा कि फंजाई के केस में फंजाई है हैप्लॉइड, लेकिन जब सेक्सुअल साइकिल चलती है तो जब जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है तब वो क्या फॉर्म करता है, डिप्लॉइड हो जाता है। फिर मायोसिस के थ्रू, स्पोर्स के फॉर्मेशन के थ्रू वो फिर से हैप्लॉइड होता है। तो ऐसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट्स के केस में भी देखने को मिलती है, जैसे कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के बीच में डिस्टिंक्ट फेजेस चलते हैं इन दी केस ऑफ प्लांट्स। तो जिस फिनोमिना को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चैप्टर 3 पे है। फिर किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया जो भी हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ गए जिनके पास सेल वॉल नहीं है, जो मल्टी सेलुलर है, ये सारे किंगडम एनिमिलिया में आते हैं। ठीक है, इनका जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, डाइजेस्ट करते हैं फूड को अंदर एक इंटरनल कैविटी में और इसे स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन और फैट के बेसिस पर। ठीक है, इनके पास इनके हायर फॉर्म्स में एनिमल्स के जितने भी हायर फॉर्म्स हैं उनके पास सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स प्रेजेंट होते हैं और बहुतों की कैपेबिलिटी होती है लोकोमोशन की, मतलब ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है कोपुलेशन के थ्रू, एम्ब्रियोलॉजिकल फिर डेवलपमेंट होता है और सारी इंफॉर्मेशन है किंगडम एनिमिलिया के केस में। सो दिस वाज ऑल अबाउट किंगडम फंजाई का पूरा पार्ट। किंगडम प्लांटे की थोड़ी थोड़ी डिटेल, किंगडम एनिमिलिया की थोड़ी थोड़ी डिटेल। उन दोनों के लिए तो स्पेसिफिकली अलग अलग चैप्टर्स हैं जिसे डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो पहली चीज़ आज ये करनी है कि किंगडम फंजाई को प्रॉपरली रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स सो दैट इट स्टेज इन अ माइंड एंड वी आर एबल टू बेटर रिवाइज ऑन थिंग्स। सो प्लीज़, अगर अच्छा लगे लेक्चर तो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट विद एनीवन हु नीड्स हेल्प।